जो ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप इनके बारे में ध्यान से सोचो तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। देखो, जस्ट सिंगल सेल है और वो अकेला एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। देखो, अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। हो सकता है कई बार ये ऐसे सर्कुलर सी शेप में प्रेजेंट हो सकता है कई बार थोड़ी सी ऐसी वियर्ड सी शेप में प्रेजेंट हो। जो इसके अंदर ये लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ द साइटोप्लाज्म। लेकिन जो अमीबा है, इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। ये कर सकता है ये चीज़ें, राइट। इसके पास ये सुपर पावर्स हैं, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। बायोलॉजी में एक चीज़ जिसकी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, दैट इज़ द डाइवर्सिटी इन लाइफ, है ना। अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को आप एनालाइज करो जो इस अर्थ पर मौजूद हैं, उनमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि आप हैरान रह जाओगे, है ना। देखो, अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, हम बने हुए हैं सेल्स से मिलकर, है ना। सिमिलरली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो जस्ट एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। उनके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या होता है, वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ह्यूमंस। सो जो ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप इनके बारे में ध्यान से सोचो तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। देखो, एक जस्ट सिंगल सेल है और वो अकेला एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव कर रहा है। उसके पास कोई अलग से ऑर्गन्स नहीं है, नो माउथ, नो लेग्स, राइट, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन स्टिल वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है अमीबा, राइट, जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वाई? बिकॉज अमीबा की जो न्यूट्रिशन है वो ह्यूमंस की न्यूट्रिशन से काफ़ी सिमिलर है, इन द सेंस दैट हम दोनों की ही जो न्यूट्रिशन है दैट इज़ द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा अगर आपको नहीं पता है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है। सो लेट्स सी कि अमीबा बेसिकली है क्या चीज़ और इसमें न्यूट्रिशन कैसे होती है, ठीक है। अब देखो, टॉपिक पर डायरेक्टली जंप करने से पहले एटलीस्ट आपको पहले पता तो हो कि अमीबा होता कैसा है, राइट। अमीबा एग्जैक्टली है क्या चीज़। सो दिस इज़ बेसिकली द अमीबा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये कैसे इंटरेस्टिंग से वे में मूव कर रहा है, राइट। मूवमेंट दिखाई दे रही है आपको, राइट। जो इसके अंदर ये लिक्विड है आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ द साइटोप्लाज्म। ये सब आपने छोटी क्लासेस में 9th क्लास में बेसिकली पढ़ा हुआ है ना। और जो ये मूवमेंट कर रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये इन लेग्स की वजह से कर रहा है, जो ये यहाँ पर ऐसे दिख रही हैं ये, राइट। जो ये स्ट्रक्चर्स हैं लेग्स के जैसी। द आंसर इज़ येस, हाँ, ये इन्हीं की वजह से मूव कर रहा है। बट ये लेग्स तो हो नहीं सकती बिकॉज इट इज़ अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। इसके ऑर्गन्स तो होंगे नहीं। देन ये स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रही हैं जिनकी वजह से ये मूव कर पा रहा है, ये आखिरकार हैं क्या? इनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडियाज, राइट। ये इसकी नकली लेग्स हैं और नकली, यू कैन से फॉल्स फीट्स हैं इसके, राइट, जिनकी वजह से ये मूव कर पा रहा है। दीज आर कॉल्ड एज स्यूडोपोडियाज। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि अमीबा एग्जैक्टली दिखता कैसा होता है, ठीक है। सो इट इज़ अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड नाउ लेट्स सी इन डिटेल कि एग्जैक्टली अमीबा है क्या चीज़। इट इज़ अ सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखो, सिंगल सेलुलर है, ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसके सेल में, राइट। 9th क्लास में आपने पढ़े होंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, क्लियर। इट हैज़ नो डेफिनेट शेप। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, ठीक है। देखो, अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं है। हो सकता है कई बार ये ऐसे सर्कुलर सी शेप में प्रेजेंट हो सकता है कई बार थोड़ी सी ऐसी वियर्ड सी शेप में प्रेजेंट हो सकता है कई बार ऐसी शेप में प्रेजेंट हो कि इसने अपने सूडोपोडियाज एक्सटेंड कर रखे हों ऐसे, ठीक है। ये मल्टीपल शेप्स में आपको मिल सकता है, ठीक है। सो इट हैज़ नो डेफिनेट शेप। एग्जाम में इसका डायग्राम आए तो गलत नहीं हो सकता बिकॉज इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है। ऑल्सो इट कैन मूव बाय द मीन्स ऑफ सूडोपोडिया, ये हमने ऑलरेडी देखा इसका, है ना। देन जो सूडोपोडिया होते हैं, या फिर उनको सूडोपोड्स भी कहा जा सकता है, जो ये होते हैं, दे आर द टेम्परेरी प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल। देखो, अगर ह्यूमंस की बात करें, हमारी मूवमेंट के लिए वी हैव द लेग्स, राइट। अगर हम कहीं पे मूव करना चाहते हैं, किसी दूसरी लोकेशन पर जाना चाहते हैं, तो हम चल कर जा सकते हैं बिकॉज वी हैव द लेग्स, राइट। वी हैव परमानेंट ऑर्गन्स। हमारे केस में ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज हम कहीं पे बैठे हुए हैं तो हमने लातों को अंदर कर लिया, राइट। कहीं पे जाना चाह रहे हैं तो हमने लातें बाहर निकाल ली, राइट। हम ऐसा नहीं कर सकते। दे आर द परमानेंट ऑर्गन्स, राइट। लेकिन जो अमीबा है, इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट।
ये कर सकता है ये चीज़ें, राइट, इसके पास ये सुपर पावर्स हैं, ठीक है। ये बिकॉज इसके पास डेफिनेट ऑर्गन्स नहीं है कोई, राइट। सो जो इसका सेल है, जो एक सेल है, वही एक तरीके से एक्ट कर रहा है यहाँ पे फीट की तरह, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये टेम्परेरी प्रोजेक्शंस होती हैं, जब चाहे ये उनको बाहर निकाल भी सकता है, जब चाहे ये सर्कुलर सी शेप में भी बन सकता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अदर देन दैट, जो ये वर्ड है सूडोपोडिया और लेट्स से सूडोपोड्स, राइट, इनका लिटरल मीनिंग ही यही है, फॉल्स फीट, राइट। लिटरल ट्रांसलेशन इनकी यही होती है, फॉल्स फीट, बिकॉज ये नकली लाते ही तो हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। पॉड्स होते हैं फीट, बिकॉज जैसे आपने ट्राईपॉड्स देखे होंगे, राइट। ट्राईपॉड क्यों किया जाता है, बिकॉज उसके पास 3 फीट्स हैं, राइट। सिमिलरली जो अमीबा है, इसके पास नकली फीट्स हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं स्यूडोपोड्स और स्यूडोपोडिया। जो स्यूडोपोड्स होते हैं वो अमीबा को हेल्प करते हैं। देखो, एक तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि मूव करने में हेल्प कर रहे हैं उसकी, है ना, बिकॉज ही डज नॉट हैव परमानेंट लेग्स। अदर देन दैट, जो ये स्यूडोपोड्स होते हैं, ये अमीबा की एक और चीज़ में हेल्प करते हैं, खाना कैप्चर करने में, राइट, टू कैप्चर द फूड। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि आखिरकार ये खाते क्या हैं। देखते हैं इस चीज़ को। अच्छा देखो, अब अमीबा की न्यूट्रिशन को मैं इतना इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा के पास हमारे जैसे माउथ नहीं है, टीथ नहीं है, टंग नहीं है, राइट, फूड पाइप नहीं है, इंटेस्टाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके पास तो ऑर्गन्स है ही नहीं ना, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ सिंगल सेल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेलुलर है तो उसके पास ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ये आपको पता होगा, है ना। सो वो चीज़ें कैसे खाता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, राइट, इट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, राइट। सो अमीबा क्या क्या चीज़ों को खा सकता है, किन किन चीज़ों पर फीड कर सकता है। अमीबा कैन ईट बैक्टीरिया, फंगल सेल्स, प्लांट सेल्स, एल्गी और कुछ अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, पैरामीशियम, राइट। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में पैरामीशियम के बारे में भी, राइट। यूट्यूब पर जाकर आप सर्च करना अमीबा ईटिंग पैरामीशियम, आपको वीडियो भी मिल जाएगी इनफैक्ट, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ अमीबा के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, एंड दैट इज़, क्या अमीबा हमको डिजीज़ कॉज कर सकता है। देखो, ऑब्वियसली अमीबा क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जनरली हमारे दिमाग में यही चीज़ आती है ना, डिजीज़। जो वायरस हो गए, जो बैक्टीरियाज हो गए, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये सभी डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमंस को, राइट। सो दिमाग में क्वेश्चन आना ज़रूरी है कि हाँ, अमीबा भी क्या डिजीज़ कॉज कर सकता है, एंड द आंसर इज़ येस, कर सकता है, ठीक है। अमीबा की भी देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं, राइट, बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। कुछ उनमें से स्पीसीज़ हो सकती हैं ऐसी हो जो ह्यूमंस को डिजीज़ जनरली कॉज ना करें, राइट। लेकिन कुछ अमीबास एक्चुअली पैरासाइट्स होते हैं, राइट, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक भी है। ये डिजीज़ का नाम है जो ये कॉज करते हैं, अमीबिक डिसेंट्री, राइट। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डायरिया और लीवर इन्फेक्शन, ठीक है। अमीबा आया कहाँ से ह्यूमन बॉडी में, कंटेमिनेटेड वाटर से, ठीक है। अगर कोई कंटेमिनेटेड वाटर है वहाँ प्रेजेंट हो सकता है अमीबा, और जनरली पॉन्ड वाटर में बोला जाता है कि अमीबा आपको मिल सकता है, राइट। अमीबा पॉन्ड वाटर में आपको मिल सकता है। सो ऐसी चीज़ों से, कंटेमिनेटेड वाटर से या फिर पॉन्ड वाटर में अमीबा हो सकता है। तो ये आपको जनरली पता होना चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नीचे वाला जो पैराग्राफ ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक एनिमेशन की हेल्प से हम ये देखते हैं कि अमीबा के केस में न्यूट्रिशन होती कैसे है, ठीक है। सो दिस इज़ द अमीबा, ठीक है, एंड दिस इज़ इट्स फूड पार्टिकल। कुछ भी हो सकता है ये, लेट्स सपोज पैरामीशियम है, ठीक है। अच्छा, पहली बात, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक, मैंने पहले भी बताया। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं, है ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप है इस फूड को इनटेक करना, है ना, इंजेशन करना। अच्छा, अब ये इंजेशन कैसे करेगा, देखो इसके पास माउथ तो है नहीं, राइट। हम तो माउथ की हेल्प से फूड को इनटेक करते हैं, लेकिन इसके पास माउथ नहीं है। दैट मीन्स फूड इनटेक ये कुछ स्मार्टली करेगा। हमने पढ़ा था, राइट, कि जो इसके स्यूडोपोड्स होते हैं उनकी हेल्प से ये 2 काम कर सकता है, एक तो मूवमेंट और दूसरा फूड को कैप्चर कर सकता है। तो यहाँ पे ये अपने स्यूडोपोड्स की हेल्प लेकर इस फूड को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। ध्यान से देखना इस चीज़ को, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इसने एक्सटेंड करे अपने स्यूडोपोड्स और अपने फूड पार्टिकल को कर लिया कैप्चर। नाउ जो ये पैरामीशियम है या कुछ भी ऑर्गेनिज्म है, ये मूव नहीं कर सकता। दैट मीन्स अभी ये उसके कब्जे में आ चुका है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, राइट। कैप्चर कर चुका है इसको अमीबा। सो द फर्स्ट स्टेप जो था इंजेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। द सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन, राइट।
इस फूड को अब क्या करेगा अमीबा, डाइजेस्ट, है ना। अब देखो अगर ह्यूमंस की बात करें, हमारे केस में वी हैव द स्टमक, वी हैव इंटेस्टाइन्स, राइट, जो कि हमको हेल्प करती हैं फूड को डाइजेस्ट करने में। लेकिन व्हाट अबाउट अमीबा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है ना ऐसा, इसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते बिकॉज ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन्स ये फूड को डाइजेस्ट कैसे करेगा अब? वेरी इंटरेस्टिंग। देखो ध्यान से देखना, जहाँ भी ये फूड पार्टिकल है ना, राइट, जब ये इसको कैप्चर कर लेगा, यू कैन सी यहाँ पे मैंने इस पार्ट को थोड़ा डिफरेंट कलर में शो किया हुआ है फॉर सम रीज़न, बिकॉज इस पार्ट को बोलते हैं फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल में होते हैं सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इस अमीबा की हेल्प करते हैं इस फूड को डाइजेस्ट करने में। एंड ध्यान से देखना, ये फूड पार्टिकल को क्या करेगा, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ब्रेक कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुकी है विच इज़ द डाइजेशन, ठीक है। द थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन, राइट, दैट मीन्स इन फूड पार्टिकल्स को, इन सिंपल फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा अमीबा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन। इसके बाद यू कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ मैंने दिखाई हुई है अमीबा की, थोड़ा सा पीछे करता हूँ। देखो जैसी एब्जॉर्प्शन हो रही है, एब्जॉर्प्शन के बाद अमीबा का साइज मैंने जानबूझकर थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर दिखाया है। वाई? बिकॉज इट इज़ द फोर्थ स्टेप, राइट, असिमिलेशन। बिकॉज असिमिलेशन में क्या होता है, जो इसने एब्जॉर्ब किया फूड को, उसकी हेल्प से अमीबा क्या करता है, उसको यूटिलाइज करता है, राइट। यूटिलाइज कैसे कर सकता है फूड को? फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, मल्टीपल चीज़ों के लिए, राइट। सो यहाँ पे फोर्थ प्रोसेस भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है विच इज़ द असिमिलेशन, ठीक है। उसको यूटिलाइज कर लिया इसने, ग्रोथ हुई हो सकती है, कुछ रिपेयर हुई हो सकती है अमीबा की। नाउ सब कुछ हो चुका है, इसकी न्यूट्रिशन पूरी हो चुकी है, लेकिन यू कैन सी यहाँ पे इस फूड वैक्यूल में अभी भी कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट बाकी है जो कि इसके किसी काम का नहीं है। दैट मीन्स अब इसको इजेक्ट करना चाहेगा ये, लेकिन अगेन ही डज नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर दैट, ठीक है। एंड वेरी स्मार्टली क्या करता है, ये फूड को अपनी सेल वॉल के पास पहुंचा के उसको इजेक्ट कर देता है। सो दिस इज द लास्ट स्टेप, इजेशन। अब जल्दी से समराइज करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा को। पहला स्टेप था इंजेशन, अमीबा ने कैप्चर किया फूड को बाय एक्सटेंडिंग इट्स स्यूडोपोड्स, राइट। सेकेंड स्टेप वाज द डाइजेशन, इसमें डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल, राइट। फूड वैक्यूल में डाइजेशन होती है विद द हेल्प ऑफ सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, जो हेल्प करते हैं अमीबा को फूड को डाइजेस्ट करने में। द थर्ड स्टेप इज़ द एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले फूड से उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू द सेल्स साइटोप्लाज्म, लिविंग बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट, वो पीछे रह जाता है, वो लास्ट स्टेप में इजेक्ट आउट होएगा, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ द एसिमिलेशन, जो भी एब्जॉर्ब हुआ खाना, जो भी न्यूट्रिएंट्स अमीबा को मिले खाने से, उसको क्या करेगा, ये यूटिलाइज करेगा फॉर वेरियस पर्पसेस, ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए। हमारे केस में भी ऐसे ही होता है। एंड इन द लास्ट स्टेप दैट इज़ द इजेशन, यहाँ पे जो भी फालतू पार्ट रह गया उस खाने का, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया, उसको अमीबा क्या करता है, इजेक्ट आउट कर देता है, राइट। सो यहाँ पे ये 5 स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ेदार लगी होगी। पसंद अगर आई हो ये वीडियो आपको, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज इस चैनल पर और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत सारा ऑसम कंटेंट अभी आना बाकी है, ठीक है। सो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।